जय हिंद दोस्तों। बहुत हुआ आराम। बस बहुत हुआ आराम। तो आज जो हमारी वीडियो है वो आराम ना करने के ऊपर है कि आराम नहीं करना है अब, राइट। तो आराम हराम है, ये नारा किसने दिया था जरूर बताना आप। तो जरूरी बातें, एक नई सीरीज हम लोग आपके लिए जो है प्लेलिस्ट बना रहे हैं। इसमें हम जरूरी जरूरी बातें करेंगे, यानी कौन सी एग्जाम आ रही हैं, कौन सी आने वाली हैं, क्या वैकेंसीज हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे हमारा एग्जाम पास करने का और सरकारी नौकरी का जो हमारा सपना है वो पूरा हो सके, राइट। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जरूरी बातें, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जो लोग इस बार सीजीएल की परीक्षा में बैठ रहे हैं, आपको मालूम है सीजीएल जो है एग्जाम, जो बोर्ड इसको कराता है उस बोर्ड का नाम है एसएससी। एसएससी के तहत एक एग्जाम होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। सो 2020 का जो ये पेपर है, लॉकडाउन वगैरह रहा तो पेपर का भी लॉकडाउन रहा, पेपर भी बंद होता रहा। तो लॉकडाउन होने की वजह से जो 2020 में परीक्षा होनी थी अब वो 2021 में हो रही थी, जिसका डेट जून के आसपास में था, मई के आसपास में था। लेकिन अब इसको फिर से लॉकडाउन होने के कारण बढ़ा के पोस्टपोन किया गया और उसकी फ्रेश डेट जो है वो आ चुकी है। क्या है फ्रेश डेट? ये रहा वो नोटिस जो एसएससी की वेबसाइट से डायरेक्ट मैं उठा के आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें इन्होंने बोला है कि जो सीएच जो आपका सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, यानी इसे सीपीओ कहते हैं बेसिकली, एसएससी के अंदर में आता है। तो इसका 26 जुलाई 2021, तो इसी महीने में है। सीएचएसएल के कुछ पेपर बाकी रह गए थे 2020 के, तो वो 4 अगस्त से 12 अगस्त तक कंडक्ट किए जाएंगे, ऐसा बोर्ड कह रहा है। और तीसरा जो सीजीएल है उसका टीयर 1 2020 का, 2019 का हो चुका है, 2019 के रिजल्ट अभी हाल फिलहाल आए हैं और बम्पर उसमें जो है क्या कहते हैं आप, कट ऑफ देखेंगे। तो तैयारी बहुत ही दिन पे दिन हार्ड रखनी है। टफ होता जा रहा है पेपर और टफ होती जा रही है कंपटीशन भी। और लेवल जो है, नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा खेल खेल रही है। ये 2019 में जो बच्चे बैठे थे उनको पता चल गया होगा। तो सीजीएल का भी जो पेपर है वो 13 अगस्त से 24 अगस्त के बीच जो है किया जाएगा। तो अब अपनी आप जो है सीट बेल्ट बांध लीजिए। पढ़ना शुरू नहीं किया है तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। डेली बेसिस पे कितने घंटे पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है, सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें और आपको पूरा इस वीडियो में सब कुछ एनालिसिस मिलेगा। सेशन को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूले, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2020 के स्ट्रेटेजी की। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमें सबसे पहले जिस चीज पे ध्यान देना होता है वो ध्यान देना होता है रिसोर्सेज पे। हमारे पास रिसोर्सेज क्या होने चाहिए? जितना ज्यादा आप इस रिसोर्सेज को लिमिटेड कर लेंगे उतना बेटर रहेगा। पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। पुराने जमाने में रिसोर्सेज जितने अनलिमिटेड होते थे तो इंसान को उतना ही ज्यादा ज्ञानी माना जाता था। अब क्या है कि अब आ गया है तेजी का जमाना, 2021 का जमाना। तो इसमें रिसोर्सेज को आपको लिमिटेड करने होंगे। लिमिटेड जगह से लिमिटेड क्वेश्चंस और उसके टाइप्स को अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। बहुत सारी चीजें और बहुत सारी किताबों में उलझे रहेंगे तो आपका एग्जाम हो सके ना भी निकले। तो ये देखा गया है कि रिसोर्सेज को आपको लिमिटेड करना है और खासकर जीके के सेक्शन में तो लिमिटेड रिसोर्सेज ही पढ़ने पड़ते हैं। हालांकि वैसे रीडिंग आप कर सकते हैं, वैसे ज्ञान लेना हो तो फिर तो स्काई इज द लिमिट। लेकिन एग्जाम क्रैक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं और एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा तो वो अपने आप में बहुत बड़ा पंगा है। तो सबसे पहला बात तो हम करेंगे कि रिसोर्सेज क्या है। दूसरा, नो योर सिलेबस। जैसे केवाईसी होता है ना, तो हम बोलेंगे नो योर सिलेबस, केवाईएस। सिलेबस को एक बार जानने के बाद कंप्लीट योर सिलेबस, सीवाईएस। फिर रिवाइज योर सिलेबस, आरवाईएस। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आपको जो है ना अपने हैबिट में लाना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या में लाना पड़ेगा। और इन सब चीजों को करने में आप किस पायदान पे, पहले वो देखिए। मान लीजिए आप एक बिगिनर हैं, इस साल ही आपने मतलब फॉर्म भर दिया, आपने कहीं कोई तैयारी नहीं की हुई, तो आपको इस वीडियो में रिसोर्सेज की जानकारी मिलेगी कि रिसोर्सेज क्या होने चाहिए सर मेरे पास। आपने सिलेबस अगर अपना अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, जानते नहीं है सिलेबस, तो सिलेबस की पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। दूसरी बात, जैसी जानकारी मिल गई तो हमारा नेक्स्ट जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या होना चाहिए कि हम अपने सिलेबस को जितना जल्दी हो सके वो कंप्लीट करें। कंप्लीट योर सिलेबस। इसके लिए आप बहुत सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, सब चीज पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। तो ये बहुत आराम से हो जाता है और ये सभी का हो जाता है। बात ये नहीं है, बात ये है जिस पे लोग फोकस नहीं करते, जिस पे मैक्सिमम क्राउड जो है फोकस नहीं करता। और फिर वो सोचते हैं यार मेरा एग्जाम क्यों नहीं निकला और मैं क्यों नहीं AA ऑफिसर बना, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बना। उसका कारण ही ये होता है रिवाइज योर सिलेबस, क्योंकि लोग इसको बहुत ज्यादा ढीला कर देते हैं।
आपके अपने सिलेबस को रिवाइज करना पड़ेगा। रिवीजन में जैसे मान लीजिए 4 घंटे का कोई टॉपिक है तो इसका सीधा 1/2 कर दो, यानी 50% कर दो, तो 2 घंटे आपको रिवीजन में लगेंगे ही लगेंगे। फिर माइक्रो लेवल की रिवीजन करनी पड़ती है, इस 2 घंटे को भी 1 घंटे पे लाना पड़ता है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये जो छोटे छोटे मोटी मोटी जो बातें हैं इस पे ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। एक बार आपका सिलेबस अगर रिवाइज हो गया, उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट लगाइए जितना हो सके। डेली उठा के एक मॉक टेस्ट रख दीजिए। जितना आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितना लगाएंगे, उतना अच्छा आपको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। तो आपका ग्राफ जो है प्रिपरेशन का, वो कुछ ऐसा रहेगा कि स्टार्टिंग में आप बहुत हाई रहेंगे। हाई रहने का मतलब है कि हाँ निकाल लेंगे पेपर यार, क्या दिक्कत है, मालूम कुछ नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। पढ़ना जैसे ही शुरू करेंगे कॉन्फिडेंस गिरेंगे, यार इतना सारा पढ़ना है, ये तो कभी पूरा ना हो, कभी ना निकले यार ये मेरा एग्जाम तो। और फिर जैसे जैसे प्रोग्रेस में आगे बढ़ेंगे फिर ये ग्राफ ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा और यहाँ पर आके आपको मिलेगी सिलेक्शन। यहाँ पे आपके घर में आएगी मिठाई, और अगर आप लड़के हैं तो आपके घर में आएगी सुंदर बहू, और अगर आप लड़की हैं तो फिर आपको मिलेगा एक बहुत टॉप क्लास ऑफिसर लड़का। राइट। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आपको जानने की जरूरत है। तो देखते हैं एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिसोर्सेज और नो योर सिलेबस पे। सो सबसे पहला आता है क्वांटिटेटिव। देखिए सीजीएल पेपर की जहां तक मैं बात करूं, जो अभी 13 अगस्त से जो शुरू होने जा रही है, इसमें आपके 4 सेक्शन होते हैं। एक होता है क्यूए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, आम भाषा में इसे मैथ्स भी बोला जाता है। हालांकि मैथ्स बहुत डिफरेंट होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको समझ लेते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है वर्बल एबिलिटी, यानी अंग्रेजी आपकी हो गई। फिर आता है एलआर, लॉजिकल रीजनिंग, यानी आपका रीजनिंग हो गया। और फिर आता है आपका जनरल अवेयरनेस, जी। ये 4 सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन के 25-25-25 क्वेश्चन होते हैं। राइट। और आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 100। हर क्वेश्चन के मिलेंगे आपको 2 मार्क्स, और कटेंगे कितने? 1/4, यानी 0.25 का जो है आपका डिडक्शन हो जाएगा। 0.5 का 1/4 अगर आप करेंगे इसका, तो 0.5 का आपका क्या होगा? डिडक्शन हो जाएगा। तो 100 मार्क्स हैं, दो दो इससे अगर इंटू कर दें तो 200 नंबर का पेपर है। कट ऑफ हर साल लगभग 150 के आसपास ही रहता है। तो अगर आपको इस परीक्षा में टीयर 1 में, क्योंकि इसके टीयर 1 की डेट्स अभी आई हैं, टीयर 2 पे फिर जब डेट्स आएंगे तो फिर हम उस पर बात करेंगे। तो अभी हम टीयर 1 पे ही बात करते हैं। तो टीयर 1 पे 150 के आसपास आपका रहता है। सेफ स्कोर अगर आप 170 कर लेते हैं तो 170 करने पे आपका सिलेक्शन पक्का है, फिर आप टीयर 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसमें मैथ्स बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि मैथ्स जो है बहुत लोगों की सही रहती है, स्ट्रांग रहती है। मैथ्स के लिए टीयर 1 के लिए क्या करना है आपको? अगर आप बिगिनर हैं तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक से जो है पढ़ना शुरू कीजिए। सारे टाइप्स लगाइए, सारे टाइप्स को सॉल्व कीजिए, बढ़िया से नोटबुक बनाइए, ताकि आप दोबारा जब रिवाइज करें तो आपको नोटबुक वैसी की वैसी मदद कर सके। फिर अगर आप टीयर 2 पे आते हैं तो आपको अरुण शर्मा जैसी किताब मुझे जो लगता है पढ़नी चाहिए। बाकी जो दूसरे ट्रेनर्स हैं या जो दूसरे टीचर्स हैं वो अलग अलग अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन जो मुझे लगा कि अरुण शर्मा का लेवल 1 और अगर लेवल 2 आप कर ले तो आपका मेंस का लेवल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप मेंस पे बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उसके बाद फिर आपका आता है मॉक टेस्ट। आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट इज द की। मॉक टेस्ट से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो काफी बिल्डअप रहेगा। तो ये है आपके मैथ्स के रिसोर्सेज। अब केवाईएस अगर करें हम इसका नो योर सिलेबस में, तो देखिए इसमें 2 सेक्शन मैथ्स के बने हुए हैं। सबसे पहला आपका आता है अरिथमेटिक। तो ये अरिथमेटिक का सिलेबस है आपका। क्या क्या है अरिथमेटिक में? एवरेज पढ़ना है, औसतन, बोट एंड स्ट्रीम, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एलसीएम एचसीएफ, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, परसेंटेजेस, पाइप्स एंड सिस्टम, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, रेशियो प्रोपोर्शन, स्पीड, टाइम एंड वर्क एंड वेजेस, और मिसलेनियस, यानी और दूसरी अन्य चीजें। उसके बाद ये बड़ा खतरनाक है भैया, मिसलेनियस जैसी लिख देते हैं ना, पता नहीं क्या क्या दे सकते हैं। फिर आपका आता है दूसरा फेज, एडवांस आपको करना होता है। इसमें बहुत लोगों को दिक्कत होती है। दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि काफी जो बच्चे होते हैं वो 10th में मैथ छोड़ चुके होते हैं, और जो वो 10th में मैथ छोड़ देते हैं तो एडवांस से उनको बहुत अच्छा खासा डर लगता है। तो इसमें आपकी ज्योमेट्री आ गई, आपका मेंसुरेशन आ गया, डेटा डीआई आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आ गई, कुछ और आइडेंटिटीज पे सवाल हैं, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस हैं, एल्जेब्रा है, मिसलेनियस। तो ये सारे जो है सिलेबस हैं। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक मैथ्स में कौन सा है और सबसे वीक आपको क्या लगता है। ये आप कमेंट में जरूर बताइए। जो आपका वीक लगता है हम उस पर एक वीडियो आपके लिए बना के जरूर देंगे। राइट। फिर आपका अगला सेक्शन आता है अंग्रेजी का सेक्शन। तो अभी भी भारत में अंग्रेजी बोलना एक अपने आप में स्किल है। अंग्रेजी बोलना और लिखने में बहुत फर्क है। अगर
और अंग्रेजी जानने में भी बहुत फर्क है, राइट। मैथ, जमीन पे भी मैथ रहेगा, पानी में भी मैथ रहेगा, स्पेस में भी मैथ रहेगा, लेकिन अंग्रेजी ऐसी है जो हर जगह बदलती रहती है। जमीन पे कुछ और रहेगी, पानी पे कुछ और रहेगी, स्पेस में कुछ और रहेगी। एक ही चीज के बहुत सारे मायने और बहुत सारे मतलब हैं। इसके लिए आपको कंप्लीट करना है नीतू सिंह वॉल्यूम 1। इसके पीछे की जो वोकैब है इसको आप बहुत अच्छे से कीजिए। ये वोकैब जनरली एसएससी के पर्सपेक्टिव से ही लिखी गई है, तो बहुत अच्छी किताब है, इसको आप पढ़िए और इसको पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश कीजिए। जैसे ये किताब आपकी खत्म हो, फिर आप अजय सिंह के एमबी पब्लिकेशन में जो 195 सेट्स हैं इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। उसमें आप देखिए आपका स्कोर कितना आ रहा है और धीरे धीरे स्कोर बढ़ेगा। स्टार्टिंग में आपका स्कोर घटेगा, आपको लगेगा यार मेरा स्कोर तो घटता ही जा रहा है दिन पे दिन, लेकिन एक वक्त के बाद आप में जो ऑटोमेटिक जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ना, तो वो इस सेट्स के थ्रू ही आएगा। अच्छा, मेजर बात क्या होती है कि ज्यादातर बच्चे ग्रामर पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। ग्रामर पे फोकस करने की आपको जरूरत ही नहीं है, आपको बेसिकली रीडिंग इतनी बढ़ा देनी है कि ग्रामर ऑटोमेटिक आपका सॉल्व हो जाए। तो रीडिंग जितनी हो सके उतनी करें। उसके लिए द हिंदू का अखबार पढ़ें, कुछ नॉवेल्स पढ़ें, कुछ किताबें जो आपको अच्छी लगती हैं वो पढ़ें और वहां से वो कैब निकालें। तो वो कैब वगैरह की लिस्ट मैं आपको दे दूंगा कि इसमें भी लेवल ऑफ रीडिंग होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो लेवल 3 पे नहीं जाना है हमें, लेवल 1 और लेवल 2 से अपना काम सीजन के हिसाब से चल जाएगा। इस तरीके से ये आपके रिसोर्सेज हैं। चलिए इसके सिलेबस पे बात कर लेते हैं। इसका सिलेबस आप देख सकते हैं, दिखने में तो बड़ा छोटा है लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। ये फिल इन द ब्लैंक्स आता है, सेंटेंस करेक्शन आता है, एरर स्पॉटिंग आता है, एक्टिव पैसिव आता है, पैरा जंबल है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, स्पेलिंग एरर्स है, एंटोनिम एंड सिनोनिम्स है, ये सारे वोकैब्स हैं। फिर पैसेज एंड क्लोज टेस्ट है, राइट। तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। पैसेज आपका एक पक्का आएगा, क्लोज टेस्ट आपका पक्का आएगा, इस तरीके से जो है चीजें रहती हैं। तो रीडिंग आज से अपनी हैबिट बना लीजिए कि आपको पढ़ना बहुत है। आप पढ़ेंगे, देखिए सिंपल सा होता है कि अगर आप 10 पेज पढ़ेंगे तो एक पेज याद रख पाएंगे। 1:10 का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप 100 पेज पढ़ेंगे तो 10 पेज याद रख पाएंगे, क्योंकि फिर आपको इसमें टीयर 4 में जाके, टीयर 3 में जाके ऐसे राइटिंग भी तो करनी है ना, तो वहां भी आपको सारा दम लगेगा ना बॉस। तो फिर क्या है कि आप अभी से ही सभी चीजों का इंटीग्रेटेड वे में तैयारी करना शुरू करें। 2020 ना सही तो 2021 के सीजीएल के लिए टारगेट करें। अपने आप को लो मत रखें, एकदम बिल्कुल तैयारी मस्त तरीके से करें और चैनल पे बने रहें। चैनल पे आपको बहुत कुछ जो है आने वाले टाइम में मिलेगा और बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। फिर आपका अगला पार्ट आता है वर्बल लॉजिकल रीजनिंग, LR। इसका जो सिलेबस है बहुत ही आसान सा सिलेबस है, ज्यादा टफ नहीं है और लगभग 25 क्वेश्चन होते हैं। और जनरली क्या होता है कि एक एवरेज एस्पेक्ट आप निकालें तो हर कोई 24-23 की रेंज में घूम रहा होता है। तो इसको आप बिल्कुल बिल्कुल मजबूत कर लें। किरण पब्लिकेशन की बुक को सॉल्व करना शुरू करें। अगर आप बिगिनर हैं, बिगिनर नहीं है, कर रखा है तो प्रीवियस ईयर लगा लें, मॉक टेस्ट के जरिए वो पूरा हो जाता है। तो मॉक टेस्ट हो सके तो जितना ज्यादा देने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या है कि अब हमारे पास मोटा मोटी 30 से 40 दिन बच गए हैं। अगर मैं पर डे पे एक मॉक भी लगाऊं तो मैं 35 मॉक तक जा सकता हूं, टीयर 1 की अगर मैं जहां तक बात करूं, राइट, टीयर 1 के लिए। तो टीयर 1 के लिए आपका ये टारगेट रहना चाहिए कि आप 35 मॉक तो लगा के ही जाएं। अगर 35 मॉक अगर आपने नहीं लगाए हैं तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी एग्जाम वगैरह में, राइट। क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा टफ हो गया है, वो 2019 के कट ऑफ से पता चलता है कि जहां पे 624 का कट ऑफ जा रहा है 700 में से, तो ये तो कट ऑफ है। मेरिट लिस्ट पता नहीं कितने पे जाके लगेगी और कितने पे जाके जो है पोस्ट मिलने शुरू होंगे। तो बहुत ही, और जहां तक उम्मीद है कि सीजीएल इस बार पेपर टफ कर सकता है, क्योंकि टाइम भी बहुत मिला बच्चों को और लेवल भी बहुत अच्छा सेट किया जा सकता है। तो उम्मीद रखिए कि हाई लेवल अगर रहा, टफ लेवल अगर रहा, तो फिर आपको बहुत अच्छी तैयारी रखने की जरूरत है। क्योंकि टफ लेवल जैसे होता है तो कट ऑफ जो है वो ऑटोमेटिक लो हो जाती है। फिर 150 ना जाके कट ऑफ शायद 130 पे चली जाए, 140 पे चली जाए, इसके बीच में ही रहे कहीं पे। तो ये सारी जो है ना संभावनाएं होती हैं। इसके सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो इसमें अल्फाबेट टेस्ट है, एनालॉजी है, अरिथमेटिक रीजनिंग है, ब्लड रिलेशन है, क्लासिफिकेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, डिस्टेंस डायरेक्शन टेस्ट है, सिलोजिज्म है, मैट्रिक्स है, वेन डायग्राम है, मिसिंग नंबर है, फिर आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग है, एम्बेडेड फिगर्स है, फिगर फॉर्मेशन एंड एनालिसिस है, फिगर सीरीज है, क्यूब एंड डाइस। दिस इज बेसिकली नॉन वर्बल रीजनिंग। इसको नॉन वर्बल रीजनिंग कहा जाता है। इसमें कुछ लिखा थोड़ी ना होता है, आपको डायग्राम दिए जाते हैं बस, मिरर इमेज है, पैटर्न कंप्लीशन और काउंटिंग ऑफ फिगर्स है, और ये वर्बल रीजनिंग होती है। इसमें कुछ ना कुछ लिखा रहता है, कुछ ना कुछ डेटा आपको दिया रहता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये आपका जो है सिलेबस है रीजनिंग का। इसमें से आपका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जरूर बताएं, जो आपका बिल्कुल मजबूत है, और जो आपका वीक है वो लिख दें, हम उस पर आपको वीडियो बना के जरूर देंगे। ये हमारी तरफ से एक पहल है आपके लिए। ऐसा ही आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, ऐसा ही आप मैथ में कर सकते हैं।
अब बच गया सर आपने जीके तो बताया नहीं। तो जीके के लिए देखो भाई, हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो जीके के लिए लेके आएंगे, बिल्कुल बढ़िया वाली, जिसमें पूरी तरीके से मैं आपको सारा सिलेबस और कैसे कैसे पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और किस तरीके से मैं किन चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा अगली वीडियो में। तो जो जनरल अवेयरनेस है उसकी एक वीडियो जो है हम जल्दी ही आपके लिए निकालेंगे। तो ये वाला पोर्शन जो है हम 3 चीज़ों को यहाँ पे कवर अप कर चुके हैं। आप जानते ही हैं सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने रिसोर्सेज देखने हैं, फिर आपको अपना सिलेबस जानना है, फिर उसे कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है, मूव करना है। ये काम जिसने कर लिया उसकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। और बिल्कुल शिद्दत के साथ इस काम को करना है, क्योंकि ये काम 6-8 महीने में नहीं होता, साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाते हैं बंदों को। तो इसीलिए बिल्कुल धैर्य रखें, पेशेंस भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं, और कुछ और जानकारी के लिए, कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने के लिए चैनल पे हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद।